अक्सर हम सबके मन में ये सवाल आता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो बस ऐसे ही हो रहा है या इसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय कारण है। आज हम कर्म और ज्योतिष के इसी गहरे रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारा अतीत हमारे आने वाले कल का नक्शा तैयार करता है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी हुई है या हम उसे खुद बनाते हैं? सदियों पुरानी इस बहस पर ज्योतिष एक बहुत ही अनोखी रोशनी डालता है और इसकी जड़ें जुड़ी हैं कर्म की प्राचीन अवधारणा से। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम कर्म के इस ब्रह्मांडीय नियम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी जन्म कुंडली कैसे इस कर्म का एक नक्शा बन जाती है, और आखिर में हम ये जानेंगे कि इस ज्ञान का इस्तेमाल हम अपने जीवन को एक बेहतर दिशा देने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं उस सबसे बुनियादी विचार से जो हमारे हर काम को हमारे भविष्य से जोड़ता है, सिर्फ इस जिंदगी में ही नहीं बल्कि जन्मों जन्मों तक। देखिए, कर्म का मतलब सिर्फ अच्छा काम तो इनाम और बुरा काम तो सजा, ऐसा नहीं है। वैदिक दर्शन में इसे यूनिवर्स का एक फंडामेंटल लॉ, एक मौलिक नियम माना गया है। मतलब हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। सीधी सी बात है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं ना, वो आज की परेशानियों को सीधे सीधे पिछले जन्मों के कर्मों से जोड़ते हैं। सोचकर देखिए, अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई मेडिकल कारण नहीं मिल रहा, तो ज्योतिष इसे पिछले जन्म के किसी कर्म का नतीजा मान सकता है। तो सवाल उठता है, अगर कर्म एक कानून है तो इसका लेखा जोखा, इसका हिसाब किताब कहाँ होता है? ज्योतिष का जवाब है हमारी जन्म कुंडली में। हमारा होरोस्कोप असल में हमारे पिछले कर्मों का ही एक स्नैपशॉट है। ये वो कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है जिसे लेकर हम इस दुनिया में आते हैं। और ये जो कुंडली होती है ना, ये कोई अंदाजा नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक, एक प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है जो जन्म के उस एक पल को स्पेस और टाइम में हमेशा के लिए फ्रीज कर देती है। और इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं: जन्म की तारीख, एकदम सही समय और जगह। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी कंपनी की बैलेंस शीट होती है ना, वैसे ही हमारी जन्म कुंडली हमारे कर्मों की एक ओपनिंग बैलेंस शीट है। इसमें पिछले जन्मों के अच्छे कर्म यानी हमारे एसेट्स और जो कर्म हमें चुकाने हैं यानी हमारी लाइबिलिटीज, सब का हिसाब होता है। इसी बैलेंस शीट के साथ हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि कुंडली क्या है, पर ज्योतिषी इस कॉस्मिक कोड को पढ़ते कैसे हैं? वो चार्ट में कुछ खास पैटर्न या कॉम्बिनेशंस को देखते हैं जो हमारे कर्मों की कहानी बताते हैं। इन खास पैटर्न्स को ज्योतिष की भाषा में योग कहते हैं। ये असल में ग्रहों के कुछ खास कॉम्बिनेशंस होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अक्षरों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं, वैसे ही ग्रहों की पोजीशन से ये योग बनते हैं और हमारे जिंदगी की कहानी कहते हैं। चलिए, अब सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते हैं, कुछ असल उदाहरण देखते हैं पुराने ग्रंथों से कि ये योग असल में दिखते कैसे हैं। पहला उदाहरण है मातृनाश योग का। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी की मां के जल्दी बिछड़ जाने का संकेत दे सकता है। देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा को मां का कारक माना जाता है, मतलब वो मां को रिप्रेजेंट करता है। तो जब कुंडली में ये चंद्रमा अशुभ ग्रहों के बीच में फंस जाता है या उस पर बुरे ग्रहों का असर होता है, तो पुराने ग्रंथ कहते हैं कि ये एक मुश्किल कर्म का इशारा है जिसका नतीजा मां का साया जल्दी उड़ जाना हो सकता है। अब एक और दिलचस्प कहानी देखते हैं। ये एक ऐसे इंसान का चार्ट है जिसके पास अच्छी बुद्धि होने के सारे योग थे, लेकिन फिर भी उसे दिमागी तौर पर काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये केस ना बहुत ही कमाल का है। यहां देखिए, चार्ट में कुछ ग्रह तो बहुत अच्छी इंटेलिजेंस का वादा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे अशुभ ग्रहों का असर इतना ज्यादा हो गया कि उन अच्छी संभावनाओं पर वो भारी पड़ गए। ये एक ऐसे कर्म पैटर्न को दिखाता है जहां अतीत की कोई बहुत बड़ी मुश्किल इस जन्म की काबिलियत को भी काम नहीं करने दे रही। तो अगर कुंडली हमारे कर्मों का एक नक्शा है, एक मैप है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम उस मैप को देखकर अपना रास्ता चुनते कैसे हैं। और यहीं पर हमारी आजाद मर्जी, हमारी फ्री विल काम आती है। और जानते हैं, यहीं पर ज्योतिष का असली मतलब समझ आता है। ये सिर्फ भविष्य बताने का खेल नहीं है, ये तो सेल्फ अवेयरनेस का, खुद को जानने का एक बहुत पावरफुल टूल है। ये हमें बताता है कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है, हमारी कमजोरियां और ताकतें क्या हैं,
ताकि हम ये फैसला ले सकें कि हमें अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाना है। ये उदाहरण इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि अगर किसी की राशि में निराश होने की टेंडेंसी है तो उसे उस आदत से जानबूझकर लड़ना चाहिए। मतलब जब पता चल गया कि गड्ढा कहाँ है तो संभल कर चलना तो हमारे हाथ में है ना। असल में ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अगर किसी के हाथ में अपनी कमजोरियों और ताकतों का पूरा नक्शा दे दिया जाए तो वो अपनी जिंदगी का सफर कैसे तय करेगा? आखिर में बस यही कह सकते हैं कि अपने कार्मिक ब्लूप्रिंट को समझना सिर्फ भविष्य की चिंता करना नहीं है। ये तो खुद को खोजने की एक बहुत गहरी, बहुत पर्सनल जर्नी है। ये समझने की यात्रा है कि हम कौन हैं, ताकि हम अपनी मर्जी से वो बन सकें जो हम असल में बनना चाहते हैं। और अगर कोई इस सफर में गाइडेंस चाहता है तो ज्योतिष परामर्श के लिए 9871 209534 पर संपर्क कर सकता है।